हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, और ये मेरा पार्ट 7 वीडियो है। इसी तरह हम कई पार्ट बना चुके हैं और हर एक पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, तो उन सभी पार्ट को आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए है गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। ओके, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो जीवन का भौतिक आधार इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हर एक क्वेश्चंस का हम ऑप्शंस रीड नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शंस रीड करेंगे तो वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चंस का आंसर आप जानते हो तो आप गैस करो। ओके, उसका हमारे आंसर से आप मैच कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की, यानी किस वैज्ञानिक ने की। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन। ब्राउन नाम का वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम की थी। ठीक है, तो ब्राउन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, यानी अब्सेंट होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ओके, तो इन 4 ऑप्शंस में बैक्टीरिया यानी जीवाणु में जो है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भोजन का अनिवार्य अवयव कौन है। तो भोजन का बहुत ही अनिवार्य अवयव जो होता है वो होता है एनर्जी, होता है ऊर्जा, और ऊर्जा जो है हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन का अनिवार्य अवयव जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमें एनर्जी देता है। ठीक है, ओके, जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो ईंधन का काम क्या कौन करेगा, एनर्जी करेगा, और एनर्जी हमें कैसे मिलती है, ऊर्जा कैसे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करने से मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ही शरीर के ईंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैप्सूल का आवरण बना होता है। आपने कैप्सूल खाया होगा। ओके, तो कैप्सूल के अंदर जो भी पदार्थ रहता है, ओके, केमिकल के रूप में, तो उसके बाहर के जो आवरण होते हैं, जो परत होते हैं, वो स्टार्च के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, स्टार्च के बने होते हैं, और ये हमारे पेट के अंदर घुल जाते हैं आसानी से। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार वो दवाई जो है हमारे पेट के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, शहद प्रमुख घटक है। शहद जो है, शहद में पाया जाता है फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहद जो है मुख्यतः इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, यानी फ्रक्टोज का ये घटक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि तत्काल ऊर्जा इमरजेंसी एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, तो वो है ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज का यूज हम लोग इमरजेंसी एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे धावक लोग, दौड़ने वाले जो रेसलर होते हैं, वो जो है ग्लूकोज का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं और एनर्जी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो इमरजेंसी के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, शहद में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो शहद में फ्रक्टोज तो पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है जो हमें ऊर्जा देती है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा देती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा, मैंने बार बार आपको बताया है कि एनर्जी जब भी मिलेगी, ऊर्जा वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत से ही मिलेगी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एनर्जी की बात जब भी आएगी ना तो कार्बोहाइड्रेट ही आएगी। ठीक है, जैसे आलू यानी पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है।
यानी पुनः फिर से संग्रह हो जाता है, जमा हो जाता है। ओके, तो वो होता है ग्लाइकोजन में। कहाँ होता है? ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से ही शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम जो होता है मूल रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के नाम से, इसे हम लोग समझते हैं, प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ओके, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन जो है 42% होता है, 42% पाया जाता है। ठीक है, यानी 42%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 42%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और कितना पाया जाता है? तो 42% पाया जाता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, यानी मानव शरीर में वसा जो है किस में जमा होती है? तो ये वसा ऊतक में जमा होती है। ठीक है, वसा ऊतक में वसा जमा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वसा ऊतक में मानव शरीर के वसा जमे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? यानी विटामिन शब्द किसने उसका नाम दिया कि हाँ ये विटामिन है? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, फंक नामक वैज्ञानिक ने ही विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया, यानी इसकी उन्होंने ही नामकरण दिया कि ये विटामिन के नाम से इसे जाना जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए विटामिन, विटामिन आपके शरीर में विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हर एक विटामिन का अलग अलग रोग से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, तो रक्षात्मक, हमारे शरीर की रक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है विटामिन। ओके, अब हर एक विटामिन का अलग अलग जो है योगदान होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, बहुत सारे टाइप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी गाजर में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गाजर में यानी कैरोट में जो पाया जाता है विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो विटामिन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, गाजर यानी कैरोट विटामिन ए का बहुत ही मुख्य अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ओके, आंख में बीमारी हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो ये यकृत में संचित रहता है। ओके, यकृत में, ओके, हमारे यकृत में विटामिन ए संचित रहता है, जमा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, रतौंधी का मुख्य कारण क्या है? तो रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन ए है। मैंने अभी आपको बताया था विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन ए हो जाएगा, और विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, थायमिन क्या है जी? तो थायमिन विटामिन बी का दूसरा नाम है। विटामिन B1 का दूसरा नाम थायमिन है। ओके, यानी विटामिन B1 कहिए या फिर थायमिन कहिए, बात एक है। ठीक है, तो विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थायमिन को विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का केमिकल नेम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? यानी मनुष्य में आयरन की कमी से आप लोग जानते होंगे एनीमिया का रोग हो जाता है मनुष्य में। ठीक है, और ये मुख्य रूप से जो पालक में, पालक साग में जो है आयरन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर किसी के शरीर में एनीमिया का रोग हो जाता है, इसके मतलब उसमें आयरन की कमी है और उसे पालक साग का यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में औसतन एवरेज ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 50%। ओके, मानव शरीर में ऑक्सीजन एवरेज 50% पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम अच्छा स्रोत है तो वो है शैवाल। शैवाल जो है बेस्ट होता है आयोडीन ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर, शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, मछलियों की यकृत में तेल, मछलियों की यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत में तेल में जो है विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यानी सीधा सीधी आप कहिए कि मछलियों की यकृत में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मछलियों की यकृत में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आप इस तरह कह सकते हो इसे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि विटामिन B1 का नाम बताओ, विटामिन ए का नाम बताओ, ऐसा नहीं है। यानी विटामिन का रासायनिक नाम आपको बताना है, ठीक है। तो विटामिन का रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है टेकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल होता है, सॉरी टोकोफेरोल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं विटामिन का रासायनिक नाम, केमिकल नेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से बनता है? ओके, यानी किस विटामिन के मौजूदगी में जो है थक्का बनता है। जैसे आपको चोट लगा तो क्या होगा? खून बनना स्टार्ट हो जाएगा, खून बहना शुरू हो जाएगा, और वो कुछ समय के बाद वो जो है खून अगर कम कटा है, ओके, तो वो क्या होगा? थक्का वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो उस थक्का को आप नहीं नोचते हो, क्योंकि थक्का नोचोगे फिर से खून स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो थक्का जमता है तो विटामिन के की मौजूदगी के कारण ही जमता है, ओके। और विटामिन के की कमी अगर कमी हो गया तो आपका ब्लड जो है रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा बीमारी होता है और ये जेनेटिक्स बीमारी होता है, ठीक है। वंशागति ये चलता रहता है, ओके। अगर किसी को हो जाता है तो ये वंशागति चलने वाला रोग है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके। हमने आज की इस वीडियो में जनरल साइंस और बायोलॉजी से ही लगभग क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ओके। तो इसी तरह हम लोग पार्ट बाय पार्ट 30 क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।